इयादा, नून ता बड़ी ये। देखिए, एक तरफ कुछ हरूफ लिखे हैं और दूसरी तरफ तस्वीरें बनी हैं। हमने हर्फ को उसकी सही तस्वीर से मिलाना है। तो पहले हर्फ को पढ़ते हैं। पहला हर्फ क्या है? पढ़ने की कोशिश करें। नून, बिल्कुल सही। अब अगला हर्फ पढ़ें। वाओ। तीसरा हर्फ क्या है? हे, बिल्कुल सही। फिर क्या लिखा है? हमजा। हमजा के नीचे बड़ी ये, बिल्कुल सही। अब आखिरी हर्फ पढ़ें। छोटी ये। आपने इन हर्फ के बारे में पहले भी पढ़ा है ना? अब हम इन हर्फ को तस्वीरों से मिलाते हैं। देखकर बताइए, पहली तस्वीर किस चीज़ की है? चाय, बिल्कुल सही। ये चाय की तस्वीर है। बताएं, चाय का लफ्ज़ किससे शुरू होता है? चे से। लेकिन देखें, यहाँ तो कहीं भी चे नहीं नज़र आ रहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ चाय में कौन से हर्फ की बात हो रही है। यहाँ हर्फ हमज़ा की बात हो रही है। आपको पता है ना कि हमज़ा किसी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होता है। इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। तो चलें हम हमज़ा को इस चाय से मिलाते हैं। अपनी पेंसिल को हमज़ा पर रखें और अपनी किताब पर एक लकीर लगानी है ऊपर की तरफ। हमने हमज़ा को चाय से मिलाना है। आहिस्ता आहिस्ता एक लकीर लगाइए और चाय के करीब लेकर जाएं और यहाँ करीब लाकर अपनी पेंसिल को आप रोक दें। अपनी किताब पर पेंसिल को रोक दें और देखें, एक लकीर लग गई हमज़ा और चाय के दरमियान में। अब बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। देखें, अगली तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? तारे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या आप बता सकते हैं कि तारे में आखिरी आवाज़ किस हर्फ की है? बड़ी ये की आवाज़ है, बिल्कुल सही। आखिर में बड़ी ये का इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ तारे में आखिरी हर्फ है बड़ी ये। तो हम क्या करेंगे? बड़ी ये को तारे से मिला देंगे। चलें मिलकर मिलाते हैं। अपनी किताब पर आप बड़ी ये के पास पेंसिल रखें और पेंसिल को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए एक लकीर लगाएं और कहाँ लेके जाएंगे? जहाँ तारे बने हैं, बिल्कुल सही। चलें आहिस्ता आहिस्ता तारे के पास लेकर जाएं पेंसिल को और फिर पेंसिल को आपने रोक देना है। तो देखें, हमने बड़ी ये को तारे से मिला लिया। आपने भी अपनी किताब पर मिलाया है ना? अब बताइए किसकी बारी है? तीसरी तस्वीर की बारी है। तो देखें और मुझे बताएं कि तीसरी तस्वीर किसकी है? ये है यक्का। और यक्का में पहली आवाज़ किसकी आ रही है? हर्फ छोटी ए की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही। तो बताइए हमने अब क्या करना है? इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो चलें अपनी पेंसिल को छोटी ये के पास रखें और लकीर लगाएं ऊपर की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता यक्का के करीब लेकर जाएं। अपनी किताब पर एक लकीर लगाइए ऊपर की तरफ और यक्का की तस्वीर के पास अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है। तो देखें, हमने तीन तस्वीरों को आपस में मिला लिया। अब आपने अगली तस्वीर को देखना है। देखें और बताएं कि यहाँ क्या बना है? नाशपाती, बिल्कुल सही। ये है नाशपाती।
आप लफ्ज़ नाशपाती बोलें तो किस हर्फ की आवाज़ आ रही है? पहली आवाज़ है नून की। नून से बनता है नाशपाती। चलें अब हम मिलके इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। आपने अपनी पेंसिल को कहाँ रखना है? नून के पास। चलें अपनी किताब पर लकीर लगाइए। अब हम लकीर नीचे की तरफ लगाएंगे क्योंकि नाशपाती तो नीचे बनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेंसिल को नीचे की तरफ बढ़ाएं और एक लकीर लगाते हुए नाशपाती के करीब लेकर जाइए और नाशपाती के पास लाकर अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है। और यूं हमने नून को नाशपाती से मिलाया। अब आगे देखें, ये तस्वीर किसकी है? कागज़ बना है, लेकिन जब कागज़ दो तरफ हो तो हम उसे क्या कहते हैं? वरक कहते हैं। बिल्कुल सही, हम उसे कहते हैं वरक। और वरक में पहली आवाज़ किस हर्फ की आ रही है? बताइए। वाव की आ रही है। ये है वाव का हर्फ। तो अब इन दोनों को मिलाते हैं। चलें, अपनी पेंसिल को आप वाव के करीब रखें और एक लकीर लगाइए नीचे की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेंसिल को नीचे की तरफ लाएं और हम वाव को वरक से मिलाएंगे। आप भी मिलाएं अपनी किताब पर। वरक के करीब पेंसिल को आपने रोक देना है और यूं हमने इस तस्वीर को भी सही हर्फ से मिला लिया। अब आखिरी तस्वीर को देखिए। तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? हाथी। बिल्कुल सही, ये है हाथी। और हाथी में पहली आवाज सोचें किसकी आ रही है? हे की। बिल्कुल सही, यहाँ हे लिखा है, देखें अपनी किताब पर। तो बताएं मैं क्या करूं? हे को हाथी से मिला दूं। तो चलें हम मिलकर मिलाते हैं। आप अपनी किताब पर पेंसिल रखिए हे के करीब और फिर एक लकीर लगाएं नीचे की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेंसिल को नीचे की तरफ लेकर आएं और हाथी की तस्वीर के नीचे बढ़ाएं। तस्वीर के पास बढ़ाएंगे और तस्वीर के करीब लेकर जाकर अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है और यूं हमने हर हर्फ को उसकी सही तस्वीर से मिला दिया। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और इसकी दोहराई करनी है।